द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं बात करूंगा लक्ष्य को लेकर। जीवन में बिना लक्ष्य के मनुष्य भटकता ही रहता है। उसका कोई मुकाम और मंजिल नहीं होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, यानी डेस्टिनेशन नहीं होता है। देखिए, लक्ष्य के बिना जीवन पते पर बिना लिखे हुए एड्रेस के समान है। जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, जिसका कोई मुकाम नहीं होता है। Having destination in the life is the best and the greatest way to get success। जीवन में लक्ष्य का होना सबसे अच्छा और सबसे उत्तम तरीका होता है सफलता पाने के लिए। देखिए, मैं लिखा हूं कि लक्ष्य निर्धारण सफलता पाने का सर्वोत्तम नीति है, सर्वोत्तम तकनीक है। कुछ जल्दी हासिल करना है ना जीवन में, कुछ जल्दी हासिल करना है तो आपको लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। चुनौतियों से निपटना है। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है। अगर उन सभी चुनौतियों से निपटना है तो आपको लक्ष्य का निर्धारण करना ही पड़ेगा। उसके बाद अपने डर पर काबू पाना है। अगर किसी प्रकार का कोई डर है आपके जीवन में और उस पर आप काबू पाना चाहते हैं, तब भी आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जीवन की प्रतिस्पर्धा में, यानी जीवन के कंपटीशन में अगर आपको आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तब भी आपको लक्ष्य निर्धारण करना ही पड़ेगा। जीवन में हर पल अगर आप उत्साहित रहना चाहते हैं, एक्साइटेड रहना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। अपने मन के असीमित शक्तियों को अगर जगाना चाहते हैं तो भी आपको लक्ष्य को निर्धारण करना पड़ेगा। देखिए, बिना लक्ष्य के मनुष्य, मैं बोला ना, बिना लक्ष्य के मनुष्य भटकता हुआ इंसान है जिसका कोई मंजिल और मुकाम नहीं होता है। देखिए, लाइफ में अगर गोल यानी डेस्टिनेशन को अगर बांटे कि आप कितने प्रकार के डेस्टिनेशन अपने लाइफ में बना सकते हैं, तो मैं 3 प्रकार दिया हूं। पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा है मिडिल टर्म और तीसरा है लॉन्ग टर्म। यानी शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं, मिडिल टर्म गोल बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म गोल बना सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म गोल में क्या आते हैं वो भी मैं बता रहा हूं, मिडिल टर्म गोल में क्या आते हैं वो भी मैं बता रहा हूं, और लॉन्ग टर्म गोल में क्या आते हैं वो भी सुन लीजिए। देखिए, अगर आप अपने लाइफ में शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं ना, तो देखिए, शॉर्ट टर्म में डे वर्क कंप्लीट करना होता है। यानी एक दिन का कार्य अगर कोई है कि मेरे को मंडे को कोई कार्य करना है, उसको उसी दिन कंप्लीट कर देना है, वो आपका शॉर्ट टर्म गोल है। उसके बाद वीक वर्क कंप्लीट करना होता है। अगर कोई साप्ताहिक कार्य आपको मिला हो और उसको उसी सप्ताह में कंप्लीट कर देना है, वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म जो गोल है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोई कोचिंग या स्कूल का कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई कोचिंग या स्कूल का कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसको आप कंप्लीट करते हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कोई बुक पढ़कर आपको खत्म करना होता है, वो भी आपके शॉर्ट टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं, उसको भी आप शॉर्ट टर्म गोल के अंतर्गत रख सकते हैं। और कोई इंस्पायरेशनल वीडियो क्लिप या कोई मूवी देखना है, ये भी आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म गोल में मैं बता दूं कि आपका क्या क्या आ सकता है। डे वर्क कंप्लीट करना हो सकता है, वीक वर्क कंप्लीट करना हो सकता है, कोई कोचिंग या स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करना हो सकता है, कोई बुक पढ़कर खत्म करना हो सकता है, कोई इंस्पायरेशनल वीडियो क्लिप या मूवी देखना हो सकता है। तो ये रहा आपका शॉर्ट टर्म गोल। अब बात करें तो मिडिल टर्म गोल के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपको क्या क्या फॉलो करना होता है। देखिए, मिडिल टर्म गोल के अंतर्गत आपको 6 महीने के अंदर अगर आपको वेट कम करना है तो आप एक क्या बना दिए, मंजिल बना दिए कि 6 महीने के अंदर आप एक लक्ष्य बना दिए कि 6 महीने के अंदर हमको वेट कम करना है। और वेट में क्या, अगर आप 50 केजी हैं तो 40 केजी करना है, 60 केजी हैं तो 50 केजी करना है, 70 केजी हैं तो 60 केजी करना है, वो भी विद इन 6 मंथ के अंदर। तो ये आपका मिडिल टर्म का गोल हो गया। उसके बाद बात करें तो कोई नए लैंग्वेज सीखना, ये भी आपके मिडिल टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं। कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, मान के चलिए आपको फ्रेंच सीखना हो, मान के चलिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना हो, मान के चलिए आपको उर्दू सीखना हो, तो अगर आपको सीखते हैं और उसको गोल बनाकर सीखते हैं, ये आपके मिडिल टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का कोर्स कर लेना, कोई 6 महीना 7 महीना 8 महीना का कंप्यूटर कोर्स अगर आप करते हैं, मंजिल बनाकर लक्ष्य बनाकर करते हैं, वो भी आपके मिडिल टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कोई व्हीकल्स वगैरह और लेना, अगर आप 2 व्हीलर लेते हैं या 4 व्हीलर लेते हैं, ये भी आपके मिडिल टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं। या कहीं टूर प्लेस पर घूमने जाना,
कहीं टूर प्लेस पर घूमने जाना, कहीं आपको घूमने को दिल किया, आप वहां घूमने जा रहे हैं और वो लक्ष्य बनाकर घूमने जा रहे हैं, ये आपके मिडिल टर्म गोल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए मैं फिर एक बार दोहरा दूं, मिडिल टर्म गोल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। 6 महीने के अंदर वेट कम करना आ सकते हैं, कोई नया लैंग्वेज सीखना आ सकता है, कंप्यूटर का कोर्स करना आदि आ सकता है, या कोई व्हीकल्स वगैरह लेना आ सकता है, या कहीं टूर प्लेस पर घूमना आ सकता है। तो ये रहा आपका मिडिल टर्म गोल। तो आपके लक्ष्य में मैं बोला ना शुरू में ही कि आपको मतलब बिना लक्ष्य का आदमी ना भटकता हुआ आदमी के श्रेणी में आता है। तो आप लक्ष्य जरूर बनाएं, या तो मिडिल टर्म बनाएं या तो शॉर्ट टर्म बनाएं, और नहीं तो एक लॉन्ग टर्म को भी आप एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल में क्या क्या आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई कंपटीशन का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, कोई 1 ईयर के बाद कंपटीशन का एग्जाम आता है, या कोई 2 ईयर्स के बाद कंपटीशन का एग्जाम आता है, उसको आप क्वालिफाई करने का अगर आप डेस्टिनेशन बनाते हैं यानी गोल बनाते हैं, तो वो भी आपके लॉन्ग टर्म के श्रेणी में आता है। लॉन्ग टर्म गोल के श्रेणी में कोई नया जमीन लेना हो सकता है, किसी जमीन पर घर बनवाना हो सकता है यानी मकान बनवाना हो सकता है, और कोई बिजनेस स्टार्टअप करना हो सकता है, या बेटा या बेटी की शादी करना हो सकता है, या कोई दूर देश फैमिली टूर पर जाना हो सकता है। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म गोल की श्रेणी में आते हैं। आप ये लॉन्ग टर्म गोल बनाकर आप घर पर या किसी डायरी में रखकर आप इसको विजुअलाइज करके इसको अचीव कर सकते हैं। फिर मैं एक बार लॉन्ग टर्म गोल की श्रेणी को मैं बता दूं कि लॉन्ग टर्म गोल में क्या क्या आते हैं। कोई कंपटीशन के एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है, वो भी लॉन्ग टर्म गोल के श्रेणी में आते हैं। कहीं नया जमीन लेना होता है, या किसी जमीन पर घर बनवाना होता है, ये भी लॉन्ग टर्म गोल की श्रेणी में आते हैं। कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है, ये भी लॉन्ग टर्म गोल की श्रेणी में आते हैं। बेटा या बेटी की शादी करना है, ये भी आपके लॉन्ग टर्म गोल की श्रेणी में आते हैं। कोई दूर देश फैमिली टूर पर जाना है, फैमिली के साथ टूर पर जाना है, ये भी आपके लॉन्ग टर्म गोल के श्रेणी में आते हैं। तो देखिए अगर आप अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, एक सही पाथ देना चाहते हैं, तब तो आपको कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारण करना ही होगा। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म गोल के साथ चलते हैं, या मिडिल टर्म गोल के साथ चलते हैं, या लॉन्ग टर्म गोल के साथ चलते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा माने तो तीनों टर्म के गोल बनाएं, शॉर्ट टर्म भी बनाएं, मिडिल टर्म भी बनाएं, और प्लस लॉन्ग टर्म भी बनाएं। इससे आपको होगा क्या कि देखिए आप मतलब आगे का जो रास्ता है ना, वो स्पष्ट और क्लियर रूप से, वो स्पष्ट और सही तरीके से देख सकते हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे ना, तभी तो तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। तो देखिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, सख्त से सख्त जरूरी है। आप शॉर्ट टर्म लक्ष्य बनाएं, या मिडिल टर्म लक्ष्य बनाएं, या लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाएं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि समस्या यह नहीं है कि आप गोल अचीव नहीं कर पाए, समस्या यह है कि आप गोल बना ही नहीं पाए। अगर आप गोल बनाते हैं ना भाई, शुरू से अंतिम तक बाय बर्थ टू डाई, हम लोग तो गोल ही बनाकर चलते हैं ना, लक्ष्य ही बनाकर चलते हैं। अगर मैं किसी से बोल रहा हूं कि प्लीज कम हियर, वो यहां आओ, तो फिर उसने क्या मंजिल को देखा, मेरे पास मंजिल को देखा, मेरे पास लक्ष्य को देखा, मेरे पास मुकाम को देखा, तब वो वहां से यहां तक आया। आपको स्कूल जाना होता है, आपको कोचिंग जाना होता है, आपको ऑफिस जाना होता है, आपको रेलवे स्टेशन जाना होता है, आपको मार्केट जाना होता है, तो आप घर पर ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि मैं स्कूल में जाऊंगा तो क्या पढ़ूंगा, कोचिंग में जाऊंगा तो क्या पढ़ूंगा, रेलवे स्टेशन जाऊंगा तो कौन सी ट्रेन पकड़ूंगा, मार्केट जाऊंगा तो बाजार से क्या खरीदूंगा। तो ये एक प्रकार का गोल ही तो है, और ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल है, ये सब आपके शॉर्ट टर्म गोल है। तो मैं ये व्याख्या कर दिया हूं ऑलरेडी कि शॉर्ट टर्म गोल में क्या आता है, मिडिल टर्म गोल में क्या आता है, और प्लस लॉन्ग टर्म गोल में क्या आता है। देखिए बिना लक्ष्य के आदमी कहीं जाता नहीं है। वो दिन भर टेम्पल रन, वो मोबाइल गेम देखे है ना, दिन भर उसी मोबाइल गेम के टेम्पल रन जैसा दौड़ता रहता है, उसका कोई मंजिल और मुकाम नहीं होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि उसी तरह टेम्पल रन की तरह दौड़ते रहें, तो फिर दौड़ते रहिए। जिंदगी इसी तरह धीरे 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 कट जाएगी और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप कोई भी टर्म का गोल हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म का गोल हो, चाहे वो मिडिल टर्म का गोल हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म का गोल हो, जरूर बनाएं और अपने जीवन को, अपने जिंदगी को एक राइट डायरेक्शन दें। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियोज में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।